फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? जी यही कहा कि जो सच्चाई हो और वास्तव में हत्या हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक पाएंगे, मुकदमा दर्ज होगा। जरूरी है क्या भैया? मुकदमा जो है मतलब ये अभी एक चीज पूछी जाएगी तो और गवाही देने नहीं आएगा कोई। मुकदमा जो है उसमें दर्ज होगा, ठीक है। पुलिस की तरफ से अगर लापरवाही होगी तो हम लोग अनिश्चित पहले एक चीज पहले हमारा बस मात्र की वो था कि अगर आपको ये समस्या थी तो किसी ने क्या मुझे या कप्तान साहब या सीओ साहब को बताया? आप में से किसी ने? मैं जितना पूछूं उतना बताइए। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। क्या अगर आपको लगता है कि थाने से नहीं हुई कार्रवाई ठीक तो क्या है आपने किसी उच्च अधिकारी को मैं सुन लीजिए पहले बोलने का यहाँ समस्या ये होती है ना, बोलने की हमारी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, सुनने की कम होती है। तो क्या है आपने क्या सीओ साहब को या मुझे या किसी और ने अधिकारी को सूचित किया कि साहब ऐसी चीज़ 1076 भी तो अंत में थाने पर सूचना जाएगी। आपने किसी को सूचित किया? सीओ साहब से बात, सीओ साहब तो सर आए थे, सर को फोन किए तो सर व्यस्त थे, नहीं उठ पाया। उसका प्रश्न समझ लीजिए आप उत्तर लिखेंगे तो फिर क्या फायदा? सर हम लोग कह रहे थे थाने से ही सब कुछ होता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है तो ये आप स्टेप लग रही है आपको ये? नहीं सर, आप अपने खिलाफ सबूत इकट्ठा कर दे रहे हैं। यही जो आपके साथी लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, यही सड़क जाम का आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो आप सड़क जाम में जो था नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो वीडियोग्राफी आप लोग सब महाराज सूचित करना चाहिए ना, ऐसी बात समझाते हुए बुझाते हुए। नहीं ये भी खराब बात है। आप अगर नहीं आपको ये होता तब आप इस चीज पर प्रक्रिया करते, समझाते बुझाते। लिखवा के एसपी के कल गए थे डालने के लिए, सर एसपी से मुलाकात नहीं हुआ सर। भैया कितने बजे आप गए थे बंधुआ? सर लगभग 2-2:30 बजे तक। 2:30 बजे भैया वही बात है कि अब आप सोचिए रात के 8 बजे जाएंगे तो उस समय वहाँ ऑफिस नहीं खुला रहे। एप्लीकेशन लिखवाने में सर लेट हो गया तो मान लीजिए एप्लीकेशन यार आप लोग इतने लोग पढ़े लिखे, एप्लीकेशन लिखने में मतलब परसों से लेकर आज तक में लेट हो जाएगा। और वकील के चक्कर में पढ़ करके लंबी चौड़ी एप्लीकेशन लिखवाएंगे तो उसमें समय लग जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत 4 लाइन लिखना चाहते तो कोई समय लगता है। लेकिन ये प्रक्रिया गलत है यार, मैं इस पे करूँगा बाकी। क्या आपसे कुछ कहे? देखिए पीड़ित परिवार 2 दिन से परेशान था जी कि एक बाप का जो है बेटा खोया था, एक माँ के जो है बेटा खोया था। रो के बुरा हाल था। हम चूँकि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे, जानकारी मिली आज मैं जब घर पहुँचा, पीड़ित के घर पहुँचा तो ये लोग रोने लगे, कहे कि बाबू हमको न्याय दिला दीजिए, हमारे बेटे की हत्या हुई, हाथ पैर बंधा हुआ जैसा था, भूस था रखा गया था। कहीं न कहीं ये लोग दिन पहले जो है मार के भूसौले में रखे होंगे, ला के यहाँ फेंका गया, एक्सीडेंट दिखाया गया। तो एसओ साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा एडिशनल साहब मौके पहुंच रहे हैं और सब लोग आप लोग आइए। तो ये हुआ कि हम लोग सब लोग चल रहे हैं तो एक न्याय पदयात्रा जो है पीड़ित के तरफ से न्याय पदयात्रा के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे घटनास्थल पे। और एडिशनल साहब ने कहा कि इसमें मुकदमा लिखा जाएगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया है अगर नहीं लिखेंगे तो ये न्याय पदयात्रा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में तब्दील हो जाएगा और आगे चौक थाने का भी घेराव हो सकता है अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो। 4 दिन होगा पीड़ पड़ा है, अभी तक कोई आरोपी पकड़े गए नहीं पकड़े गए? देखिए ये तो योगी सरकार में आम बात है, हत्याएं हो रही है और हत्या करने वाला जो है मुलजिम जो है पार्टी कर रहा, नया वर्ष मना रहा है। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी असफलता है, सरकार की सबसे बड़ी असफलता है कि अपराध नहीं रोक पा रहे हैं लोग। अपराधियों का मनोबल ये सरकार में बढ़ा है। तो हमारी मांग यही है कि ऐसे जो कृत्य किए हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई प्रशासन करे।